अपने घर का भोजन त्यागे, अपने बच्चों को त्यागे, तब जाके हमें 12,000 की खुशी मिलती है। ध्यान दीजिए, इतना त्यागने के बाद हमें 10-12,000 रुपए की क्या मिलती है? खुशी मिलती है। और आप किस लिए आते हैं? जीवन भर की खुशी पाने के लिए। किस लिए आते हैं? जीवन भर की खुशी पाने के लिए, कि हमारे पूरे जीवन में कभी भी दर्द ना आए। मतलब हमारे जीवन का जो पल है, जो समय चल रहा है, उस पूरे पल में एक भी पल हमारा दुखी ना हो। हर पल हमारा सुख में जाए, हर पल हमारा अच्छाई में बीते। अब सोचिए कि 10-12,000 कमाने के लिए एक आदमी मिस्त्री कितना त्याग करता है, और जीवन भर की खुशी के लिए उसे कितना त्याग करना पड़ेगा। और आप जीवन भर की खुशी के लिए आप कितना त्यागते हैं? अपने आप से पूछिए, कितना और क्या त्यागते हैं? क्या हम अपने घर का झगड़ा नहीं त्याग सकते हैं कुछ समय के लिए? थोड़ा सा हम अपने से सह नहीं सकते हैं? अपने से, जो हमें खाना बना के खिला रहा है, हमारी देख रेख कर रहा है, क्या उसका हम थोड़ी देर के लिए सह नहीं सकते हैं? बुरा मत मानिएगा, सह सकते हैं कि नहीं सह सकते? क्या थोड़ा सा हम लालच नहीं त्याग सकते हैं? गुस्सा नहीं त्याग सकते हैं? ईर्ष्या जलन नहीं त्याग सकते हैं? त्याग सकते हैं कि नहीं? बताइए, त्याग सकते हैं? 12,000 की खुशी के लिए पूरा जीवन आपको मेहनत करना पड़ता है। और देखिए, वो 12,000 आपके शरीर को का खून पीता है। अब चाहे डायरेक्ट निकाल के बेचिए, चाहे इसको खट के, वो 12,000 कमाइए। सोचिए कितनी मेहनत करने के बाद आपके पास 10-12,000 आता है। अब उस 10-12,000 में कितनी खुशी आती है, थोड़ा आप गिना दीजिए। इस टाइम, पीछे के समय नहीं, आगे के समय में भी नहीं, अभी इस समय बताइए, उस 10-12,000 कमाने के बाद आपके घर में कितनी प्रकार की खुशी आती है, थोड़ा बताइए। ना हम उस 10-12,000 में बच्चों की फीस दे पा रहे हैं, ना ही अच्छा भोजन करवा पा रहे हैं, ना ही अच्छा कपड़ा पहना पा रहे हैं, है ना? ध्यान दीजिए बात को, देखिए, कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ क्या कर रहे हैं? झेल रहे हैं, झेल रहे हैं, झेल रहे हैं, बस झेल ही रहे हैं। इस उम्मीद में कितने लोग थक और हार जाते हैं, ये सोच कर अपनी जिंदगी को बिताना चालू कर देते हैं कि क्या पता बेटा बड़ा हो जाएगा तो सुख मिलेगा। और जैसे बेटा बड़ा हुआ और हमसे भी ज्यादा लापरवाह हो गया, तो सुख की बजाय हमें और डबल दुख मिलना चालू हो जाता है। नहीं मिलता है? सही है, मिल रहा है। जब उससे भी हम हार जाते हैं, तो इस जन्म का ख्वाब छोड़ करके अगले जन्म का सपना देख करके अपनी जिंदगी को बिताना चालू कर देते हैं कि क्या पता अगले जन्म में हम किसी पैसे वाले के यहां पैदा हो। ध्यान दीजिए बात, क्या पता कि अगले जन्म में किसी पैसे वाले के यहां पैदा हो। क्या पता उस जन्म में हमारे जो बेटा बेटी बहू जो भी मिले वो शायद अच्छे मिले। इस जन्म में भोग ले रहे हैं। इसी सहारे, इन्हीं शब्दों के सहारे, या इसे दिलासा के साथ, मतलब दिलासा देते हैं शब्द बोल करके, किसको? खुद को। इसी सहारे अब बाकी बचा जीवन वो बिताना चालू कर देते हैं। क्या ये सबके जीवन में हो रहा है इसी तरह? बोलिए, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है इसी तरह। क्या लगता है कि जिस तरीके से पीछे करते चले आए, उसी तरीके से आज करेंगे और आने वाले कल में करेंगे, तो पीछे आप इतना किए, पीछे कितना किए? जितनी उम्र है उतना आप किए हैं? नहीं किए हैं? एक हाथ ऊपर करिए जो पूरी उम्र सो के बिताया, सो के बिताया। कोई है? कुछ न कुछ करके बिताया।
चाहे झगड़े करके बिताया है, मारे करके बिताया है, चोरी करके बिताया है, झूठे बोल के बिताया है, बेईमानी करके बिताया है, लेकिन कुछ ना कुछ करके बिताया है। हाँ या ना? सही है, सही है। अब सोचिए कि जिस रास्ते पे, जिस पथ पे इतना समय हम मेहनत करके अपने जीवन को यहां तक लाए, आज भी हमारी वही हाल है। क्या हाल है? आज भी हमारी वही हाल है। ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि क्या वही तरीका, वही रास्ता, वही सिस्टम, वही बातें, वही सहूर आज भी अपनाएंगे तो क्या लगता है कि 10 साल बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। जिस राह को पकड़ करके इतना दिन से चलते चले आए, आज भी हमारा बुरा हाल है। आज भी हमारा बुरा हाल है। इसी राह को पकड़ करके आगे चलते चले जाएंगे तो क्या होगा? इसीलिए अब आपको कमर कसना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा अपने आप को, अपने उन सारे गलत विचारों पर ताला लगाना पड़ेगा, तब जाके आपके लिए एक नया रास्ता खुलेगा। नहीं, जिसे नदी बह रही है और जिस बहाव में वो बह रही है, उस बहाव की वजह से वो सारा पानी समुद्र में चला जा रहा है, न चिड़िया के काम आ रहा है, न किसी के काम आ रहा है। और ये अगर हमको पता चल गया कि अगर ये पानी किसी और दिशा में बहा दिया जाए, ध्यान दीजिए बात, किसी और दिशा में, तो शायद ये पानी कई लोगों के जीवन को सींच सकता है, कई लोगों के जीवन में खुशियां ला सकता है। जब हमको ये पता चल गया तो पानी बंधेगा कैसे? हमें ही तो बांध लगाना पड़ेगा। जब तक जिधर बह रहा है उस पर रोक नहीं लगाएंगे तो किसी और दिशा में वो कभी जा नहीं सकता। तो ठीक जिस विचारधारा से, जिस तरीके से, जिस सिस्टम से, जिस रास्ते से अभी तक आप जीते चले आए, अभी तक आप जीते चले आए, जिंदगी काटते चले आए, बिताते चले आए, अगर उस पर हम बांध नहीं लगाएंगे तो हमें नया रास्ता कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। हम कितनों चिल्लाएंगे यहां पे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितनों चिल्लाएंगे। ये जान लीजिए, पहला चीज ये जान लीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए, कि दुख कहीं लिखा नहीं है। पहला चीज, एक बेटा इंजीनियर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा कि शराबी बनेगा कि चोर बनेगा, ये भी कहीं लिखा नहीं। ध्यान दीजिएगा बात, ना ये लिखा है कि आप जीवन भर गरीब रहेंगे, ये भी कहीं नहीं लिखा। जीवन भर अमीर रहेंगे, ये भी कहीं नहीं लिखा। अगर आप इस भ्रम में ऐसी सोच लेकर के, ऐसी सोच अगर आपके दिमाग में जिंदा है, तो ये सोच आपके पुराने तरीके पर बांध कभी नहीं लगाने देगी। जिस दिन हमें होश आया, जिस दिन हमें जानकारी मिली कि कहीं लिखा नहीं है कि हम मजदूरी करेंगे, कहीं लिखा नहीं है कि हम इतने समय मर जाएंगे, कहीं नहीं लिखा। जिस दिन ये जानकारी मिली, उस नर्क वाली दुनिया को हम तुरंत छोड़े और एक नई दुनिया बनाने का प्रयास करना चालू कर दिए। उस नई दुनिया के हिस्सा आप सब हैं, नहीं है ना? उस नई दुनिया के हिस्सा, नई दुनिया मतलब दुख कभी ना आए, है ना? चलिए ध्यान दीजिए बात को। अब आज हम बात करेंगे कि आप कर्म और भाग्य के चक्कर में कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। इस पर हम थोड़ा सा गहराई से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जिस दिन आप इसको बढ़िया से समझ जाएंगे या इसको अपना कर्म बना लेंगे, उस दिन आपकी जिंदगी में एक और खुशी जुड़ जाएगी। मतलब जो भी जुड़ी है वो अच्छा है, लेकिन एक और खुशी जुड़ जाएगी। अब चलिए, लोग कहते हैं कि भाग्य आगे आगे होता है,
क्या होता है? अब भाग्य और कर्म का सही परिभाषा आप जान लीजिए, ठीक है? भाग्य और कर्म का सही परिभाषा आपको पता होना चाहिए। भाग्य हो गया, ये कर्म हो गया, ठीक है? अब चलिए, ये है कर्म। अच्छा, पहले अपने हाथों से पहले, अच्छा ये बताइए, भाग्य आगे चलता है कि कर्म? कर्म आगे चलता है। बोलिए, कर्म चलता है या भाग्य? कर्म चलता है, बिल्कुल सही बात। अब चलिए, जैसे हम कर्म कोई करते हैं तो किसी कर्म का फल आपको 3 महीने बाद मिलता है, किसी कर्म का फल 6 महीने बाद मिलता है, किसी कर्म का फल जो है 1 साल बाद मिलता है, किसी कर्म का वो अच्छा होगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा होगा तो बुरा मिलेगा। हम केवल कर्म के फल की बात कर रहे हैं। जब यही कर्म हमें आज हम कर दिए, 1 साल बाद मिला, तो इसी को लोग क्या बोलते हैं? भाग्य। कि हमारे भाग्य में था, इसलिए ऐसा हमारे साथ हुआ था। ये क्योंकि हर एक इंसान अपने कर्मों को भूल जाता है। देखिए, ज्यादा नहीं भूलते हैं कि नहीं भूलते हैं? अच्छा, एक महीने में बताइए, आप कितनी गाली दिए होंगे? भूल गए हैं कि नहीं भूले? कितनी बार गुस्सा आए होंगे? कोई है डिटेल दे सकता है? कोई नहीं डिटेल दे सकता। भूल गए हैं आप? कितनी गाली दिए हैं, कितनी बार गुस्साए होंगे, कितनी बार छल किए होंगे, कितनी बार रोए होंगे, कितनी बार और क्या क्या किए होंगे, याद है? भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिसको फल देना है वो कभी नहीं भूलता। जिसको फल देना है वो कभी नहीं भूलता। वो आपके कर्मों का चुन चुन के हिसाब देता है आपको। आपके कर्मों का चुन चुन के हिसाब देता है। तो जब हम कर्म करके इधर हम भूल जाते हैं, यही कर्म जब हमें मिलने लगता है, आगे चल के मिलता है। देखिए, जैसे हम आज दारू पीना शुरू करें, आज हम दारू पीना शुरू करें, दारू पीना क्या हुआ? कर्म हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? अब आप बताइए, आज अगर हम शुरू किए और 6 साल बाद या 10 साल बाद हमारी किडनी खराब हो गई, उसको हम क्या बोलेंगे? कर्म का फल या भाग्य? भाग बोलते हैं, भाग में लिखा था फिर भी खराब हो गया। समाज क्या बोलता है? समाज तो कर्म बोलेंगे, क्या हमारे- समाज भाग्य बोलता है। हाँ, भाग्य। अरे तुम्हारे साथ में था, ये होना- इसलिए किडनी खराब हो गई, कर नहीं लिखता। ऐसा लिखा था, ब्रह्मा की लेखनी है, जी कोई काट नहीं सकता इसको। ब्रह्मा जिसकी जिंदगी में जो लिख देंगे वो होके रहेगा। जब वही होना है तो हाथ पैर बांध के बैठो ना। नहीं, क्या जरूरत है भोजन बनाने की? ब्रह्मा लिखे होंगे तो खाना आएगा। क्या जरूरत है परदेश जाके कमाने की? क्या जरूरत है घर बनाने की? क्या जरूरत है छटपटाने की? क्या जरूरत है रोने की? जब भाग्य कर रहा है तो आप बैठिए, अपने आप को सरेंडर करिए, छुट्टी करिए अपने आप को। जब लिखा है कि आपके घर में इतने दिन बाद चोरी होगी, तो क्यों ताला लगाते हैं? नहीं लगाना चाहिए, है ना? इसलिए जो है, जो कुछ आपको मिलता है वो आप ही बोए हैं, आपका ही कर्म बोया है। बच्चों को देखिए, जैसे कुछ बच्चे हैं जन्म से ही खराब गड़बड़ हो जाते हैं, उनका आंख गड़बड़ या कान गड़बड़ या पैर गड़बड़ या कुछ भी गड़बड़, वो किसका भाग्य है, किसका कर्म है? उसको जो जन्म देता है माँ बाप का कर्म। अब आप बताइए, जिसके घर में जैसे कोई गूंगा बच्चा पैदा हो गया, अंधा बहरा पैदा हो गया, है ना, या ज्यादा विकलांग पैदा हो गया, ज्यादा मतलब पूरा एकदम डैमेज, तो उस बच्चे की सजा सबसे ज्यादा किसको भोगना पड़ता है?
तो जिसको सजा मिले समझिए वही कर्म बुरा किया। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा किसके ऊपर पड़ेगा? माँ बाप के ऊपर। ये बात क्लियर है? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कर्म पूरा किया। हाँ, ठीक है। तब आप अब से भाग्य के चक्कर में नहीं रहेंगे, नहीं रहना है। ये भाग्य आपको मरवा देगा एक दिन, भिखारी बना सकता है, बर्बाद कर सकता है। भाग्य केवल आपको बर्बाद कर सकता है। अब भाग्य का नाम वही लोग ज्यादा लेते हैं जो ईमानदार नहीं होते हैं। समाज में भी जितने लोग ईमानदार होंगे, जितने लोग अपने कर्म पे विजय पाए होंगे, कर्म पे भरोसा करते होंगे, वो भाग्य को अपने बीच में कभी नहीं लाते। जितने कामचोर होंगे, जितने चोर बेईमान होंगे इस समाज में, उतने ज्यादा वो भाग्य भाग्य चिल्लाएंगे। यही पहचान है। भाग में था नौकरी नहीं मिली, भाग में था नौकरी मिल गई, भाग में था ये हो गया, भाग में नहीं था इसलिए नहीं हुआ। नहीं, सब कर्म है, सब कर्म है। ठीक है? नहीं पढ़ेंगे पीछे इसके? पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। चलिए अब देखिए, हमारे जीवन का जो है अंतिम ज्ञान, मतलब तब तक हम आपको तरीका बताते रहेंगे जब तक आपसे मुलाकात करने वाले, किससे? जब तक आपसे मुलाकात करने वाले हर जगह हर समय जब तक हंसकर ना मिलने लगेंगे, तब तक हम आपको तरीका पे तरीका बताते रहेंगे। नहीं समझ रहे हैं? बात बड़ी है अगर समझ जाए तो। मतलब रिश्तेदार गए तो वहां पे लोग आपको हंसते ही मिले। घर पे आप पहुंच रहे हैं तो बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, बहन हो, भाई हो, सास हो, ननद हो, ससुर हो, पिता हो, मां हो, तुरंत हंस दें। ये समझ लीजिएगा खुशी की बरसात हो रही है आपके घर में। जब तक इस तरह सबका परिवार नहीं हो जाएगा, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तरीके पे तरीका, तरीके पे तरीका।